वेलकम टू माय चैनल। वेन डायग्राम पर हम लोग एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, बस 5 से 10 सेकंड में। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे ग्रुप डी की जिसमें वेन डायग्राम आता है, आपको मेरा वादा है कि आप हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में कर पाओगे और रीजनिंग में आप सारे के सारे मार्क्स ला सकते हो। चलो क्वेश्चंस को करते हैं, और इससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आप पहले क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है पुलिस ऑफिसर्स मदर्स और फीमेल्स। तो सारे मदर्स जो है फीमेल होगी, तो मदर्स किसके अंदर आएगा? फीमेल के अंदर। तो मदर्स किसके अंदर आएगा? फीमेल के अंदर। तो ये जो है फीमेल्स, और ये कौन सा, ये क्या है? मदर। अब कुछ मदर्स जो है वो पुलिस ऑफिसर हो सकती है, और कुछ पुलिस ऑफिसर्स फीमेल्स हो सकते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। अब इसको अगर आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो पहला है सम फीमेल्स मे बी मदर्स, दूसरा सम फीमेल्स मे बी पुलिस ऑफिसर्स, सम मदर्स आर फीमेल्स, और चौथा सम पुलिस ऑफिसर्स मे बी मदर्स। दूसरा क्वेश्चन, टेबल, वुडन ऑब्जेक्ट और चेयर। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका क्या आंसर आएगा। पेन तो आपको चलाना ही नहीं है, बस आंखों की कसरत है। आंखों पर जोर डाल के दिमाग में सोचना है कि इसका डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं या इसका लॉजिक कैसे होगा। तो चलो हम आपको लॉजिक बताते हैं। वुडन ऑब्जेक्ट, जो चेयर और टेबल दोनों डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्या हो गया हमारा? वुडन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वुडन ऑब्जेक्ट। अब जो है कुछ चेयर्स वुडन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और कुछ टेबल्स भी वुडन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चेयर्स और टेबल दोनों डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या है? चेयर, और ये हमारा है टेबल। तो इसका दूसरा आंसर हमारा ये होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लेडी कांस्टेबल, अंकल और मदर्स। जो तीसरा क्वेश्चन है, अंकल तो एक डिफरेंट थिंग हो गया, क्योंकि ये अंकल एक डिफरेंट हो गया क्योंकि ये मेल है, और सारे लेडी कांस्टेबल्स ये है। अब जो लेडी कांस्टेबल है और ये लेडी कांस्टेबल है और ये हमारा मदर्स है, क्योंकि कुछ जो लेडी कांस्टेबल है वो मदर्स हो सकती है, और कुछ मदर्स लेडी कांस्टेबल हो सकती है। तो इसका हमारा आंसर ये होगा। अब चौथा क्वेश्चन है यूटेंसिल्स, स्पून और स्टील ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान दीजिए, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, और ये स्टील आइटम मतलब स्टील से बना हुआ सामान। तो जो स्टील आइटम्स है, तो सारे स्पून्स यूटेंसिल हो सकते हैं। तो सारे स्पून यूटेंसिल होता है, मतलब सारे स्पून तो बर्तन ही है। तो ये हमारा हो जाएगा स्पून, और ये होगा यूटेंसिल्स। अब सम यूटेंसिल्स स्टील आइटम हो सकता है और कुछ स्पून स्टील आइटम हो सकता है। तो इसका हमारा ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा? स्टील आइटम। चलो इसको एक बार फिर से समझते हैं। जो सारे स्पून है, मतलब जो सारे स्पून है तो वो किसके अंदर आ जाएगा? यूटेंसिल के अंदर। मतलब कि जो सारे स्पून है वो बर्तन ही कहलाएंगे,
और स्टील आइटम है तो सारे बर्तन तो स्टील आइटम होते नहीं है, कुछ स्टील आइटम्स बर्तन होते हैं या कुछ स्पून स्टील आइटम के बने होते हैं। तो ये हमारा इसका ये फाइनल आंसर होगा। अब अगर फिफ्थ क्वेश्चन आएंगे, अकाउंटेंट गर्ल्स और इंटरनेट यूज़र, तो इसका ये होगा जो सम गर्ल्स, जो कुछ गर्ल्स होंगे वो क्या होंगे, इंटरनेट यूज़र्स। तो कुछ ये हमारा गर्ल्स है, ये हमारा इंटरनेट यूज़र है। तो कुछ गर्ल्स इंटरनेट यूज़र हैं और कुछ अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट होंगे, ठीक है, तो ये अकाउंटेंट है। तो कुछ गर्ल्स हैं वो इंटरनेट यूज़र हो सकते हैं, कुछ अकाउंटेंट गर्ल हो सकते हैं, कुछ अकाउंटेंट इंटरनेट यूज़र हो सकते हैं, और कुछ जो ये है कुछ इंटरनेट यूज़र्स गर्ल्स वो अकाउंटेंट हो सकते हैं। तो इसका हमारा ये क्या आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर अब हम अपना सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, तो ये है वीक्स, मंथ और ईयर्स। तो इसका ये बहुत ही आसान है। वीक्स किसके अंदर आते हैं, वीक्स किसके अंदर आते हैं, ये हमारा वीक्स, वीक्स किसके अंदर आते हैं, मंथ के अंदर। और मंथ किसके अंदर आता है, ईयर्स के अंदर। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि आपने एकदम सही क्वेश्चन लॉजिक लगाया होगा। मेरे को उम्मीद है कि इसको 100 के 100% लोग ने कर लिया होगा, क्योंकि वीक्स मंथ के अंदर आता है और मंथ ईयर के अंदर आता है। तो ये हमारा सिक्स्थ का आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पाइसेस, क्यूमिन्स, फूड। ठीक है, स्पाइसेस मतलब मसाले होते हैं, क्यूमिन्स मतलब जीरा होते हैं, और फूड तो आपको पता ही है। तो अब ये क्यूमिन्स है, क्यूमिन्स मतलब जीरा। क्यूमिन्स किसके अंदर आता है, एक वो मसाले के अंदर आता है, और मसाले किसके अंदर आते हैं, फूड के अंदर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब 8 क्वेश्चन करते हैं, क्रिकेटर्स, प्लेयर्स और ह्यूमन बींग्स। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रिकेटर्स किसके अंदर आते हैं, ये क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स किसके अंदर आते हैं, प्लेयर्स के अंदर, प्लेयर्स के अंदर। और प्लेयर्स किसके अंदर आते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इसका बहुत आसान होता है, क्रिकेटर आते हैं प्लेयर्स के अंदर और प्लेयर्स आते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब ये हमारा 9th क्वेश्चन है, इनकम टैक्स, प्लेयर्स, ये हमारा 9th क्वेश्चन है, इनकम टैक्स पेयर्स, एम्प्लॉयज़ और मेल्स। तो इसका बहुत आसान है, कुछ मेल्स, ये हमारा 9th क्वेश्चन है, इनकम टैक्स पेयर्स, एम्प्लॉयज़ और मेल्स। तो इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताइए, किधर बात बताइएगा, एकदम सही आपने गेस किया नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये है कुछ मेल्स जो है वो इनकम टैक्स पेयर्स होंगे, कुछ मेल्स
एम्प्लॉयज़ होंगे, सम इनकम टैक्स पेयर्स एम्प्लॉय होंगे, और कुछ ये जो एम्प्लॉयज़ मेल होंगे वो हमारा इनकम टैक्स पेयर होंगे। तो इसका जो फाइनल डायग्राम बनेगा ये हमारा बन जाएगा ऐसे, ये हमारा इनकम टैक्स पेयर पेयर, ये हमारा एम्प्लॉय, और ये हमारा मेल्स। तो मेरे को उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा। तो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने लोग को फैलाना सके आप फैलाइए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।